हेलो बच्चों, पिछले क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने बेसिकली मैंने बताया आपको कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या-क्या है जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमने बताया आपको कि किसी भी कार्यस्थल पे सुरक्षा की किन-किन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, मशीन की सुरक्षा कैसे करते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे करते हैं, हमें सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है? ये सभी हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सेफ्टी साइन। तो सेफ्टी साइन बेसिकली 1 मिनट, सेफ्टी साइन जो होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को सुरक्षा चिन्ह पढ़ना है, जिसमें 4 प्रकार के सेफ्टी साइन आते हैं, ठीक है? कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के सेफ्टी साइन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? 4 प्रकार के सेफ्टी साइन कौन-कौन सा आता है? पहला आता है आपका निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है? ओहो! 1 मिनट, दूसरा आ गया आपका अनिवार्य चिन्ह, इसको आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, प्रोहिबिटिव साइन। दूसरा है मैंडेटरी साइन, तीसरा आता है आपका वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। और चौथा है आपका लास्ट सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेटिव साइन। ठीक है बच्चों, तो 4 प्रकार के सेफ्टी साइन आप लोगों को पढ़ना रहता है। पहला है क्या? निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटिव साइन। दूसरा है अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी यानी कि आवश्यकात्मक चिन्ह। तीसरा है आपका चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। और नेक्स्ट है सूचनात्मक चिन्ह जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव साइन। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग देख लीजिए, पहला क्या है? निषेधात्मक चिन्ह। इसको हम लोग पढ़ते हैं। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है? निषेधात्मक चिन्ह जो होता है बच्चों, प्रोहिबिटिव साइन, प्रोहिबिटिव साइन क्या होता है? इससे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है। प्रोहिबिटिव निषेधात्मक, निषेधात्मक का क्या अर्थ होता है? ये किसी भी कार्य को करने से क्या करता है? मना करता है। ठीक है, ये बोलता है कि ये कार्य करना मना है। ठीक है, इसका क्या विशेषता है? विशेषता देख लेते हैं। कार्य करने से क्या करता है? कार्य करने से 1 मिनट, कार्य करने से कार्य करने से मना करता है ना? इसका क्या विशेषता है कि बच्चों ये कोई भी कार्य करने से क्या करता है? रोकता है, विरोध करता है कि आप इस कार्य को ना करें, निषेध करता है। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह का आपको पता होना चाहिए इसका कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको इसका आकार कैसा होता है? निषेधात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है? तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह का आकार जो होता है बच्चों, वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर शेप में होता है। बेसिकली मैं बना के दिखा देती हूँ, इस तरह से होता है। ये इस तरह से, ठीक है? आई थिंक
शेप है बच्चों हमारे पास, तो इसको हम यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत एडवांटेज लेना चाहिए टेक्निकल का, टेक्नोलॉजी का, है ना? इस तरह से आपने साइन देखा होगा, ठीक है? और बीच में इस तरह से आपने कट लगा हुआ देखा होगा, इस तरह से, है ना? और जैसे यहाँ पे मैंने टिच जैसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है? देखिए, इतना ही हम लोग देखते हैं, ज़्यादा हमें डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा-सा इस साइड और यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से सिगरेट का आपने देखा होगा, है ना? तो बेसिकली ये क्या करता है, ये कोई भी कार्य करने से क्या करता है, रोकता है कि आप ये करना कार्य यहाँ पे मना है, कार्य करने से मना करता है। इसको निषेधात्मक चिन्ह कहेंगे, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं नो स्मोकिंग, है ना? नो स्मोकिंग। इसका साइन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इस तरह से जो चिन्ह बना हुआ होता है, इसका क्या अर्थ है? नो स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग करने से मना करता है, ठीक है? इसी तरह से बच्चों और भी होता है, इसका एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा, कुछ-कुछ। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आकृति कैसा होता है, तो सबसे पहले आप इसका ध्यान में रखिएगा। आकृति कैसा होता है? बच्चों आकृति इसका वृत्ताकार होता है, ठीक है? वृत्ताकार, अभी सर्कुलर शेप में मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, ठीक है? यानी कि पृष्ठ रंग, पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। पृष्ठभूमि का रंग पूछ लेता है, तो पृष्ठभूमि किसको कहते हैं? यानी कि इसका ये जो पार्ट है, ये पीछे का रंग जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो शेप दिख रहा है, ये वाला व्हाइट व्हाइट सर्कल, तो ये कैसा रंग का होता है? तो ये होता है आपका ये होता है जनरली सफेद कलर का, ठीक है? बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? तो सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट आता है आपका ध्यान में रखना है साइन, रंग, यानी कि चिन्ह का रंग कैसा होता है? चिन्ह का कलर कैसा होता है? चिन्ह का रंग कैसा होता है? तो देखिए बच्चों, चिन्ह का रंग कैसा था? ये जो मैंने अभी चिन्ह ड्रॉ किया है, ये किस कलर का है? काला कलर का है ना? तो ये एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है, ये काला कलर का होता है, काले रंग का होता है। नेक्स्ट है आपको एग्जाम्पल, आपको कुछ-कुछ इसका ध्यान में रखना है। उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। जैसे डू नॉट रन, डू नॉट रन, ठीक है? इस तरह से। फिर नेक्स्ट आता है नो स्मोकिंग, स्मोकिंग करना मना है, नो स्मोकिंग, ठीक है? इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपका नो आपको एनसीईआर आपका जो मीमी का है, उसी से मैं आपको लिखा दे रही हूँ बच्चों, एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो उसी से आपका कवर हो जाए, ठीक है?
नेक्स्ट है नो नेक्ड फ्लैम, यानी कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को नहीं फेंकना है। ठीक है। साइक्लिंग प्रोहिबिटेड, साइक्लिंग साइक्लिंग प्रोहिबिटेड, नो पेडेस्ट्रियन, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग करना मना है। ठीक है। इसका सेफ्टी साइन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा गूगल से। ठीक है, आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेफ्टी साइन में जो प्रोहिबिटिव साइन है ये क्या बताता है, विशेषता क्या है इसका, कार्य करने से ये रोकता है, अर्थात ये कोई भी कार्य करने से मना करता है। एक मिनट, ये क्या आ गया। ठीक है, कार्य करने से मना करता है। दूसरा है नॉन स्मोकिंग, है ना। ये पहले तो इसका आपको ध्यान में रखना, ये कार्य करने से रोकता है। आकृति कैसा होता है बच्चों, तो आकृति इसका सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। ये सभी एग्जाम्स के में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, वृत्ताकार शेप में होता है और बीच में ये क्रॉस लगा हुआ होता है। दूसरा, पृष्ठभूमि का कलर कैसा होता है, तो ये सफेद कलर का होता है। इसमें जो आकृति का रंग होता है वो काला रंग का होता है। और इसमें क्या-क्या एग्जाम्पल्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे डू नॉट इस नो स्मोकिंग, डू नॉट रन, नो पेडेस्ट्रियन, यानी कि यहाँ पे पैदल क्रॉसिंग करना मना है ना? साइकिलिंग के लिए मना है, जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ को फेंकना मना है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा सेफ्टी साइन है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह क्या है बच्चों, तो अनिवार्य चिन्ह देख लेते हैं दूसरा नंबर पे। अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइन, अनिवार्य चिन्ह में इसका शेप कैसा होता है, तो इसका भी शेप जो होता है बच्चों, इसका भी शेप होता है आपका सर्कुलर शेप में। ठीक है, दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसा होता है। ये इस तरह से होता है। ये टोटली इस कलर से होता है और इसके अंदर जो होता है शेप बना हुआ होता है, लाइक इस तरह से, जैसे पूरा कलर करने को है। एक मिनट बच्चों, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से शेप बना हुआ होता है बच्चों, इस तरह से। और ये पूरा कलर किया हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से। इधर भी पूरा कलर होता है, सिर्फ चिन्ह आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों समझाने के लिए।
कलाकार तो नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत कलाकारी कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, बन के रेडी है। हुँ, अब आप लोग बताइएगा मेरा कलाकारी कैसा है? तो ये जो सेप्टी साइन है, ये है अनिवार्य चिन्ह का, ठीक है? अनिवार्य चिन्ह का ये सेप्टी साइन है। तो सबसे पहले इसमें क्या-क्या आता है एग्ज़ाम के लिए? महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग देख लेते हैं। आकृति कैसा होता है बच्चों? आकृति, ठीक है? आकृति इसका भी वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार, देख सकते हैं वृत्ताकार है सेम। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि का कलर कैसा होता है ना? पृष्ठ रंग कैसा होता है? फिर आता है साइन यानी कि चिन्ह का रंग कैसा होता है? चिन्ह किस रंग का होता है? और नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसका शेप कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। पृष्ठ कलर कैसा है? तो बताइए पृष्ठ कलर कैसा है इसका? तो पृष्ठ का कलर इसका नीला होता है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा ये नीला कलर का होता है। चिन्ह का रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद कलर से हमने इसका चिन्ह बनाया हुआ है। नेक्स्ट है इसका एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है? तो एग्ज़ाम्पल आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बनते हैं। एग्ज़ाम्पल में क्या-क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को? इसका है वियर हेड प्रोटेक्शन यानी कि माथे की सुरक्षा के लिए आपको क्या पहनना है? हेलमेट पहनना है। हेड प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या पहनना है? हेलमेट, ठीक है? उसी तरह से वियर आई प्रोटेक्शन यानी कि आँखों की सुरक्षा के लिए आप पहने। ये आपको क्या दे रहा है? इन जस्ट लाइक ये आपको क्या कर रहा है? आवश्यक किन-किन चीज़ों का है, ये आपको बता रहा है कि ये चीज़ें पहनना आवश्यक है, ठीक है? वियर आई प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है वियर हियरिंग प्रोटेक्शन अर्थात सुनने के लिए आप कुछ पहने। वियर हियरिंग प्रोटेक्शन। उसी प्रकार से है वियर फुट प्रोटेक्शन। फुट प्रोटेक्शन यानी कि फुट प्रोटेक्शन क्या होता है बच्चों? यानी कि आप अपने पैरों की सुरक्षा के लिए पहने। वियर हैंड प्रोटेक्शन। ठीक है? ये आपको एग्ज़ाम्पल आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में लिखाना पड़ेगा क्या? देख लीजिएगा अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं इसको हिंदी में कवर कर देती हूँ जैसे कि वियर हेड प्रोटेक्शन मतलब क्या हो गया? माथे की सर की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा, है ना? तो पूरा तो हिंदी नहीं बोल लिखती हूँ इसको सिर की सुरक्षा। आई प्रोटेक्शन आँखों की सुरक्षा। फिर है हियरिंग प्रोटेक्शन मतलब कान की सुरक्षा, पैर की सुरक्षा और है हाथों की सुरक्षा। ये बेसिक है चीज़ें बच्चों। इन सभी चीज़ों के लिए इन सभी को बचाने के लिए हमें क्या-क्या पहनना है, ये सभी बताता है कौन? मैंडेटरी साइन यानी कि ये पढ़ना आवश्यक है ना? यही हम लोगों ने पढ़ा अनिवार्य चिन्ह आवश्यक है। ये क्या बताता है? तो कार्य करना विशेषता क्या है बच्चों? तो लिख लीजिएगा। ओहो! विशेषता क्या है? विशेषता इसका है
कार्य करना आवश्यक है। यानी कि ये बोलता है कि ये कार्य करना आवश्यक है। कार्य करने के लिए ये बाध्य करता है। ठीक है? तो आवश्यक चिन्ह आप लोगों ने देख लिया। अनिवार्य चिन्ह क्या-क्या चीज़ें हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। अनिवार्य चिन्ह के बाद क्या है बच्चों? चेतावनी चिन्ह। ठीक है? वार्निंग साइन क्या होता है? नेक्स्ट है हमारा वार्निंग साइन। तीसरा नंबर वार्निंग साइन यानी कि चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह अगला है। अगला देख लेते हैं चेतावनी चिन्ह क्या होता है। तो इसकी क्या विशेषता है? क्या विशेषता है बच्चों चेतावनी चिन्ह? ये चेतावनी देने के लिए, वार्निंग देने का काम करता है ना? विशेषता अर्थात सचेत करने का काम करता है। ठीक है? अगला इसका सिंबल कैसा होता है बच्चों? तो इसका शेप होता है आपका ट्रायंगुलर शेप में। 1 मिनट। इस तरह से शेप होता है। देख लीजिए। ये इस तरह से होता है। ठीक है? और बैकग्राउंड कलर जो होता है बच्चों, ये पूरा जो बैकग्राउंड कलर होता है, ये पीला कलर का होता है। और इसका जो सिंबल बना होता है, वो सिंबल जनरली किस चीज़ का होता है? ये ब्लैक कलर का होता है। जैसे एग्जांपल में सपोज दैट ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है? उसी तरह से एक और है, जैसे जैसे आपने देखा होगा इस तरह से, ये भूत टाइप का बना हुआ होता है। ये कुछ इस तरह से बॉन बने हुए होते हैं। ठीक है? इस तरह से आपने देखा होगा। और ये जो पूरा कलर होता है, किस तरह से होता है ये? ऑल जो कलर होता है, वो इस तरह से, इस तरह से ये कलर होता है। बैकग्राउंड में ये पूरा येलो कलर का होता है। ठीक है? मैंने तो आकृति ही ढक दिया। बेसिकली समझाने के लिए है बच्चों, आप थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा। इसका भी बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? येलो कलर का। इस तरह से। भूत को छोड़ दो, इसको ज्यादा नहीं कवर करते, वरना पता चलेगा रात को पकड़ रहा है ये आके। ठीक है? तो ये है हमारा चेतावनी चिन्ह। ठीक। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले इसका विशेषता है बच्चों,
इसका आकृति का रंग कैसा होता है? आकृति किस रंग का होता है? आकृति होता है त्रिभुजाकार। ठीक है। दूसरा आता है आकृति के बाद पृष्ठ कलर कैसा होता है? पृष्ठभूमि का कलर जो होता है वो पीला होता है। ठीक है। फिर आता है इसका चिन्ह का रंग कैसा होता है? तो चिन्ह का रंग कैसा होता है? चिन्ह का रंग होता है आपका ब्लैक कलर का, यानी कि काला कलर का। और नेक्स्ट है इसका, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है। तो क्या क्या उदाहरण है? ये किस चीज का है? मैंने ये किस चीज का डायग्राम बना रखा है? ये है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक का झटका लगने की संभावना है, टॉक्सिक हजार्ड। टॉक्सिक हजार्ड यानी कि जहरीली चीजों से खतरा है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ इसका आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे सिंबल्स, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली सिंबल देके आपको पूछा जाएगा कि ये किस चीज का सिंबल है। ठीक है। तो इसको कुछ कुछ मैं लिख देती हूँ जिसका एग्जाम्पल है। दो तो मैंने लिखा दिया ऊपर में। रिस्क ऑफ फायर, आग की खतरा। रिस्क ऑफ फायर। ठीक है। आग की आग की खतरा। अगला है कोरोसिव सब्सटेंस। ठीक है। कोरोसिव सब्सटेंसेस मतलब बच्चों, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि संक्षारण की संभावना है? संक्षारण की खतरा। किसी भी जैसे एसिड वगैरह से, विष वगैरह के संपर्क में आप आते हो तो क्या हो सकता है? जल सकते हो, है ना। नेक्स्ट है आपका लेजर बीम। ठीक है। लेजर बीम। इसी तरह से आपको और भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर। ओवर ओवर हेड लोड। ठीक है। उसी तरह से रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, है ना। रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये कुछ कुछ है। ये मैं जितना भी आपको एग्जांपल लिखा रही हूँ ये आपके डायरेक्टली नीमी बुक से है, जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप होते हैं। तो कृपया आप इसे अच्छे से ध्यान दें। ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का आकृति देखा कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार, पृष्ठभूमि का कलर पीला, चिन्ह कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का होता है। ये किसी भी कार्य को करने से क्या बताता है? इसका क्या है? चेतावनी देता है कि ये यहाँ पे किसी चीज का खतरा है। ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है
लास्ट हमारा बच गया है, क्या बच गया है बच्चों? देख लीजिए, हमने वार्निंग साइन पढ़ लिया, अनिवार्य चिन्ह पढ़ लिया, प्रोहिबिटिव साइन पढ़ लिया, इन्फॉर्मेटिव साइन बच गया है। ठीक है? सूचनात्मक चिन्ह। ये कैसा होता है सूचनात्मक चिन्ह? तो ये क्या, पहले तो बताइए ये क्या कार्य करने के लिए बताता है? विशेषता क्या है? विशेषता है कि किसी भी चीज का क्या बताता है, बताइए? इंफॉर्मेटिव साइन क्या बताता है? ये बताता है सुरक्षा, चीजों की सुविधाओं के बारे में बताता है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी प्रोविजन। ठीक है? सुरक्षा सामग्रियों की जानकारी प्रदान करता है। सुरक्षा संबंधित सूचना देता है। ठीक है? जैसे इसका देखा जाए तो ये किस रंग का होता है, किस शेप का होता है? इसका शेप होता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है? इस तरह से ये वर्गाकार होता है या फिर स्क्वायर शेप में होता है बच्चों। तो जनरली इसका पृष्ठ कलर कैसा होता है? तो पृष्ठ कलर इसका, ये पूरा जो कलर होता है ये हरा होता है, हरा रंग से होता है। इस तरह से आपने देखा होगा। एक डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कलर यहाँ पे भरने वाला है कि नहीं? ये क्या है? ये इरेजर है। ये ये क्या है? ये क्या है? लेजर पॉइंट। ये क्या है? बड़ा, यही कलर लेते हैं। गुड, वेरी गुड। इस तरह से ये तो पूरा पैंट हो गया। ठीक है? इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे देखने में। पेंट कर दे रही हूँ ना। वेरी गुड। इस तरह से होता है। इसका शेप आप लोग देख लीजिए, शेप कैसा होता है? तो बच्चों इसका शेप होता है, वाइट कलर ले लेते हैं तो आएगा ही नहीं। ये इस तरह से शेप होता है। ठीक है? चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं डिटेल से, क्या है ये। तो इसका
आकृति कैसा होता है बच्चों बताइए? आकृति कैसा होता है? तो वर्गाकार अथवा आयताकार। नेक्स्ट है पृष्ठ कलर कैसा होता है? पृष्ठभूमि का रंग, पृष्ठभूमि रंग कैसा होता है? तो हरा कलर का होता है। नेक्स्ट है चिन्ह का रंग कैसा होता है? सिंबल का रंग सफेद कलर का होता है। अगला है हमारा इसमें एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण क्या क्या है? तो इसको ध्यान से देखिएगा, उदाहरण में लिखा दे रही हूँ जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट एड अवेलेबल, ये जो आपको मैंने दिखाया है ये है फर्स्ट एड, यानी कि चिकित्सा सुविधा के लिए फर्स्ट एड अवेलेबल है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। ठीक है, उसी तरह इमरजेंसी डोर के लिए इमरजेंसी डोर यानी कि इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी को क्या बोलते हैं? आपातकालीन दरवाजा। ठीक है, आपातकालीन दरवाजा। उसी तरह से है इमरजेंसी फोन, वेटिंग प्लेस, ये सभी है ना, वेटिंग प्लेस यानी कि जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो, प्रतीक्षा स्थल है ना, प्रतीक्षा स्थल। अगला है ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये सभी बच्चों आपका ध्यान में रखना है एग्जाम्पल। तो ठीक है, अ, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आज के क्लास में? हम लोगों ने देखा बेसिकली सेफ्टी साइन के बारे में, देखा कि सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह होते हैं। पहला है आपका निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और लास्ट है सूचनात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का हम लोगों ने देख लिया कि ये किसी भी कार्य को करने से मना करता है। इसका आकृति कैसा होता है? तो ये वृत्ताकार होता है, सफेद पृष्ठभूमि होता है, काले रंग का आकृति होता है, यानी कि चिन्ह का रंग कैसा होता है? काला, और ये किसी भी कार्य करने से मना करता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, डू नॉट रन, नो स्मोकिंग, नो नेक्ड फ्लैम और साइक्लिंग प्रोहिबिटेड, नो पेडेस्ट्रियन। इसका हिंदी लिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कि दौड़ना मना है, धूम्रपान निषेध। अच्छा, धूम्रपान गलत है, स्पेलिंग लिखा, धूम्रपान क्या हो जा रहा है? कुछ लिखना चाह रही, कुछ लिखा रहा है, धूम्रपान निषेध। इसी प्रकार से नेक्स्ट है नो नेक्ड फ्लेम। नेक्ड फ्लेम मतलब ज्वलनशील पदार्थ न फेंके। साइकिल चलाना मना है। उसी तरह से और है ना पेडेस्ट्रियन अर्थात पैदल जाना मना, यानी कि पैदल क्रॉस करना मना है। ठीक है, क्रॉस।
करना मना है। बड़ा दिक्कत है लिखने में। ठीक है, ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से अनिवार्य चिन्ह ये कार्य करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है कि हाँ, ये कार्य करना कंपल्सरी है, ज़रूरी है, आवश्यक है। फिर इसमें नीला कलर का आता है, नीला कलर का इसका आकृति कैसा होता है, वृत्ताकार, पृष्ठभूमि का कलर नीला, सफ़ेद कलर की आकृति होती है, चिन्ह का रंग। फिर हम लोग चेतावनी चिन्ह देखें, चेतावनी चिन्ह जो होता है, त्रिभुजाकार शेप होता है, ये सचेत करने का काम करता है। पीला कलर का इसका पृष्ठभूमि होता है, काले रंग का इसका क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है? और लास्ट हम लोगों ने देखा इन्फॉर्मेटिव साइन, ये वर्गाकार या फिर आयताकार शेप में होता है, हरा रंग का पृष्ठभूमि, सफ़ेद कलर का क्या होता है, इसका रंग होता है चिन्ह का। बच्चों, ये हम लोगों ने आज की क्लास में देख लिया। मैं इसको आपको टेबल फॉर्मेट में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को इसको पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है? हुँ, 5 5 ओके, बट ये टेबल आएगा कैसे? हुँ, लग रहा है मेरे से टेबल ड्रॉ नहीं होगा। काम करती हूँ, ये टेबल हटा ही देती हूँ। तो सुत्ता। नेक्स्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या देना ध्यान में रखना है, संदर्भ। फिर है, क्या-क्या है? पहले बताइए निषेधात्मक चिन्ह, फिर है आवश्यक, नेक्स्ट है सचेत यानी कि चेतावनी चिन्ह और नेक्स्ट है हमारा सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है? आकृति इसका कैसा होता है? निषेधात्मक का आकृति कैसा होता है? वृत्ताकार। इसका भी वृत्ताकार होता है, आवश्यक का वृत्ताकार। सचेत चेतावनी चिन्ह का कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार। और सूचनात्मक चिन्ह का कैसा होता है? वर्गाकार। वर्गाकार या फिर आयताकार लिख लीजिएगा। फिर हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, ठीक है? पृष्ठ रंग कैसा होता है बच्चों? निषेधात्मक चिन्ह का पृष्ठ का कलर कैसा होता है? तो सफेद होता है। फिर हम लोगों ने देखा आवश्यक चिन्ह का कैसा होता है? तो नीला होता है। त्रिभुजाकार का पीला होता है और इसका हरा होता है। फिर हम लोगों ने देखा साइन यानी कि चिन्ह का रंग कैसा होता है? तो चिन्ह का रंग कैसा होता है बच्चों? चिन्ह का रंग जो होता है इसका काला होता है, इसका भी सफेद होता है और इसका काला होता है और ये सफेद कलर का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इसलिए मैं लिखा रही हूँ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उदाहरण आप अपने से मैंने जो लिखा है उसी को ध्यान में रखिएगा। इतना ही है।
इसको आप टेबल फॉर्मेट में आप अपने अकॉर्डिंग सजा लीजिए। ये इशू थोड़ा ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और जैसा भी हो, अगर कहीं पे डाउट हो तो हमें आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम में मैं इसका पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है? थैंक यू। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में आप हम लोग